अगर भगवान है तो दिखते क्यों नहीं हैं? आत्मा एक्सप्रेस क्यों नहीं होती है? आज हम लोग लाओ त्से से यही सुनेंगे और होपफुली हम अपने आप को उसमें मर्ज कर पाएंगे। लाओ त्से कहते हैं आत्मा या सेल्फ या ताओ या गॉड, जो भी आप कहें, उसको आप सुनने की कोशिश करेंगे, सुन नहीं पाएंगे। देखने की कोशिश करेंगे, देख नहीं पाएंगे। छूने की कोशिश करेंगे, छू नहीं पाएंगे, क्योंकि उसका नेचर बहुत मिस्टिकल होता है, सूक्ष्म होता है। अति सूक्ष्म जो चीज़ होती है, इवन कहीं ना कहीं हम स्पेस को भी देख पाते हैं। चीज़ें हों तो उसके कंपैरिजन में स्पेस नहीं दिखाई देता, लेकिन फिर भी हमको पता चलता है कि दो चीज़ों की जगह में, बीच की जगह को स्पेस बोलते हैं। ऐसी ही बहुत सूक्ष्म होती है सेल्फ, या तो आत्मा या तो ताओ। लेकिन ये बड़ी खासियत भी है आत्मा की, क्योंकि वो मैनिफेस्ट नहीं होती, वो दिखती नहीं, वो सुनाई नहीं देती, वो पकड़ में नहीं आती, इसलिए कोई उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। थोड़ा इमेजिन करिए, अगर सबसे कीमती चीज़ हो आपके पास, तो उसको आप कैसे रखना चाहेंगे? लोगों को दिखे या ना दिखे, हम सब छुपा के रखते हैं अपने घर के कीमती चीज़ों को, जवाहरात को, हीरे को, क्यों? ताकि लोग देख ना सकें। तो अगर आत्मा जैसी कोई सुपर इंटेलिजेंस है, तो अपने आप के लिए कैसा रूप चूज करेगी? दिखने वाली, सुनाई देने वाली? दिस इज साइन ऑफ इंटेलिजेंस। तो आत्मा के 3 गुण माने गए हैं, या तो ताओ के 3 गुण माने गए हैं। एक, वो कलरलेस होता है। एक, फॉर्मलेस होता है। तीसरा, वो नॉइजलेस होता है ना कमाल की चीज़? किसी दिन जब हमको इस लेस की, स्पेस की, एम्प्टीनेस की वैल्यू समझ में आएगी, उसी दिन हमको हेल्थ की वैल्यू समझ में आएगी। जो सबसे हेल्दी चीज़ दुनिया में होती है, वो फॉर्म वाली नहीं हो सकती, क्योंकि दुनिया में जो भी चीज़ें रूप वाली हैं, दिखने वाली हैं, उसको कोई ना कोई देख लेगा, कोई ना कोई नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन जो चीज़ फॉर्मलेस है, जो चीज़ नॉइजलेस है, और जो चीज़ दिखने वाली नहीं है, और जो चीज़ कलरलेस है, उसको कोई टच नहीं कर सकता, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। एक दिन आप इस चीज़ को मेरी तरह एक्सपीरियंस कर पाएंगे कि जो चीज़ भी हमको दिखती है, वो निकल के आती है उसमें से जो नहीं दिखती है। मतलब जो चीज़ कलरलेस है, उसमें से निकल के आती है सभी रंग, सातों रंग, या जितने भी रंग हम इमेजिन कर सकते हैं, उन सबका सोर्स वो है जिसको आँख नहीं पहचान सकता, आँख पकड़ नहीं सकता। वो सारी चीज़ें जिसको हम हाथ से पकड़ सकते हैं, उसके बारे में बड़े खुश मत होइएगा, वो आपको अमीर नहीं बनाती है। जैसे ही आपने कुछ सोने के सिक्के अपने हाथ में पकड़ लिए, कुछ पैसे अपने हाथ में पकड़ लिए, कोई कीमती चीज़ अपने हाथ में पकड़ लिया, या किसी बहुत प्रियतम का हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया, तो भी जान लीजिएगा कि आपकी लाइफ की वल्नरेबिलिटी बढ़ गई, आपकी लाइफ की कमज़ोरी बढ़ गई। पैसे आने से आप मजबूत नहीं हो जाते, पैसे आने से आपके अंदर की कमज़ोरी बढ़ जाती है, क्योंकि आपने एक नॉन टेंजेंशियल चीज़ को, जो कि दिखाई नहीं देती, सुनाई नहीं देती, उसको छोड़ दिया पकड़ अपने मन में, और पकड़ लिया है एक टेंजेंशियल चीज़ को, जिसका रूप है, जो कि बेचारी अपने आप में कमज़ोर है, क्योंकि रूप है, नेचर के नियम और कानून उसको तोड़ सकते हैं। इसलिए तो कृष्ण बार बार कहते हैं अर्जुन से कि आत्मा वो है जिसको कोई चीज़ काट नहीं सकता, गीला नहीं कर सकता, हवा सुखा नहीं सकती। तो ऐसे रूप को समझने के लिए हमको क्या करना होगा? हमारी आंखें देख सकती हैं, कान सुन सकते हैं, ज़ुबान टेस्ट कर सकती है, हाथ किसी चीज़ को पकड़ सकते हैं, पैर चल सकते हैं। तो ये हमारे रूप वाले शरीर का फंक्शन है। आत्मा चूँकि इन सभी चीज़ों से फ्री है, इसलिए उसके फंक्शन भी हमारी और आपकी सारी कल्पनाओं के बियॉन्ड है। वो सब कुछ कर सकता है जो हम और आप सोच सकते हैं, और जो नहीं सोच सकते हैं वो भी सब कुछ कर सकता है। इसीलिए उसमें से निकल के आते हैं ये सूरज, गैलेक्सीज़, किसी न किसी दिन जिसको आप बिग बैंग नाम की चीज़ कहते हैं। वो सुपर कि हमारे शब्द कितने कमज़ोर हैं, सुपर, इस तरह की कुछ चीज़ें बोल दी और हमको दिमाग में एक फ़ोटो बन जाती है फॉर्म की। लेकिन मैं चाहूँगा किसी दिन आप ताओ या गॉड या सेल्फ वर्ड सुने और आपके माइंड में शून्य आए। जिस किसी ने भी शून्य की कल्पना की होगी, उसने रियलाइज़ कर लिया होगा कि कितनी ज़्यादा कीमती है वो चीज़, अगर हम उसको अपने माइंड में रख सकें संभाल के, जिसका कोई रूप नहीं है। और उसके कंपैरिजन में आपके पास जो भी चीज़ें हैं, जो भी सामान है, मटेरियल चीज़ें हैं,
उसको आप यूज़ करें, बट जान लेके वो केवल उतना ही कीमती है जितना किसी चीज़ का छिलका, मेन गुदा किसी फल का, वो है फॉर्मलेस, और बाकी जो दुनिया है वो छिलका है उस रूप का। सूरज आज भी उगता है ठीक वैसे ही जैसे हज़ारों साल से, हज़ारों क्या लाखों करोड़ों साल से। ठीक ऐसे ही ताओ अपना काम कर रही है, या जिसको कहना चाहिए गॉड, वो अपना काम कर रही है बिना जिंदा हुए और बिना मरे। वो अपने आप में लाइफ और डेथ के बियॉन्ड है। हमारी बातें बड़ी कमज़ोर होती हैं अपने आत्मा को, अपने गॉड को समझने के लिए, क्योंकि बातों में कितने अक्षर होते हैं, कुछ गिने चुने अक्षर और कुछ शब्द। पूरी डिक्शनरी के जितने भी शब्द मिला देंगे वो हमारी आत्मा को पहचानने के लिए, समझने के लिए बहुत कम है। लेकिन एक चीज़ है जो पर्याप्त है, लेकिन वो आती नहीं, शांति, साइलेंस, पीस। लेकिन उसके लिए हम काम शुरू कर सकते हैं। अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में जो चीज़ें आपको शांत करती हैं, उन चीज़ों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करिए। सबसे पहले तो बात करना कम करें, सुनना शुरू करें। अपने कमरे में सामान कम देखें, और जब कोई सामान टूटे या ख़राब हो तो मुस्कुराएं, क्योंकि वो नेचर था उस चीज़ का, वही तो नेचर था, जो चीज़ का रूप होता है उसका नेचर था। चाहे एक पुरानी कुर्सी टूटती है, या आपका महंगा मोबाइल फ़ोन टूटता है, या आपके घर में किसी की मौत होती है, वो सारे के सारे फॉर्म हैं। जब कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि आत्म को देखो अर्जुन, मेरे शरीर को मत देखो, मेरे अंदर से आत्मा है जिसके अंदर से सब निकलते हैं, सारे जो योद्धा हैं वो सब मुझ में से निकलते हैं और मुझ में समा जाते हैं। तो वो उनके बारे में देखने के लिए नहीं कह रहे हैं जो मर रहे हैं, जो पैदा हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उससे अलग हट करके उस चीज़ को देखो जो फॉर्मलेस है। उसको देखने का मतलब आँखों से मत देखो, आँखें बंद करके शांत हो जाओ। एक तो ये जो चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं, जो चीज़ें आपको एक्साइट कर सकती हैं, उनके साथ कम इन्वॉल्व हों। पुराने ज़माने के सभी सेजेस घर छोड़ कर चले जाते थे। उनको शादी नहीं करनी थी, उनको बच्चे नहीं पैदा करने थे। नहीं, उनको शादी और बच्चों से दिक्कत नहीं थी, उनको डिस्टर्बेंस से दिक्कत थी, क्योंकि उनको पीस के साथ रहना था। उनको वैल्यू दिखाई दी गई थी चुप रह करके आसपास की दुनिया को देखने के लिए। वो कहीं पहुंचना नहीं चाहते थे, वो पहुंच चुके थे। वो जानते थे अंदर में ताओ है, अंदर में गॉड है, अंदर में सेल्फ है। बस खाली हम शांति से उसको सुन सकें, हम रिसीव करने के लिए रेडी हो सकें। आपके सामने जब भी कोई चीज़ दिखाई दे एम्प्टी, खाली, तो अपने माइंड को उधर लगा दीजिए। जहाँ कहीं पर भी खालीपन महसूस हो, अकेलापन महसूस हो, वो दरवाज़ा है अपने अंदर के उस स्पेस के लिए, उस ताओ के लिए। क्योंकि दिखने में डरावना लग सकता है आपको अंदर का जो ताओ है, क्योंकि उसका कोई रूप नहीं है, एकदम अंधेरा। जैसे सोते समय हमको, बहुत लोगों को डर लगता है अंधेरे में जा रहे हैं, लेकिन कितना रिलैक्सिंग होता है नींद। एक नींद में और एक ताओ में डिफरेंस ये है कि नींद से तो हम जग जाते हैं, एक बार ताओ के एक्सपीरियंस में जाएंगे तो कभी जगेंगे नहीं, क्योंकि हम कभी सोएंगे नहीं। वो अल्टीमेट जगना बोल सकते हैं, क्योंकि उसके बाद हम कभी शरीर में भी नहीं जगेंगे, क्योंकि शरीर का एक्सपीरियंस अपने आप में फॉर्म का एक्सपीरियंस है। कितना भी हेल्दी हार्ट हो, जब वो चलता है तो बीच बीच में कभी कभी दर्द करता है। कितना भी स्वादिष्ट भोजन खाएं, हमारा पूरा गट, इसोफेगस, पेट, वो सारा का सारा जब खाना खाते हैं तो किस तरह से आपकी बॉडी की वजह से आपकी अवेयरनेस की कमी और ज़्यादा हो जाती है। कभी बहुत बेहोश हो जाते हैं, कभी बहुत होश में आ जाते हैं। ये सारी की सारी वेरिएबिलिटीज़ हैं, ये सब के सब उतार चढ़ाव हैं बॉडी की, फॉर्म की। ताओ की ऐसी कोई उतार चढ़ाव नहीं है। काश हम लोग पहचान सकते हैं ताओ की कीमत, फॉर्मलेस की कीमत। कभी हमने अपने मन में जगह नहीं दी ना शांति की। शायद मंदिर इसलिए बनाए गए होंगे क्योंकि लोगों ने देखा होगा एक पार्ट है सोसाइटी का जो कि कुछ न कुछ कर रहा है 24 घंटे। बच्चे, शादी, लड़ाई झगड़े, खाना बनाना, इकट्ठा करना, छीनना। और वहीं पर एक और पार्ट है उसी सोसाइटी का जहाँ पर एक आदमी अपने साथ रह सकता है, पीस के साथ रह सकता है।
क्योंकि उसका कोई रूप नहीं है। हम में से बहुत से लोग कन्फ्यूज होते हैं, हमको लगता है कि क्योंकि ताओ में से या सेल्फ में से या गॉड में से चीज़ें मिल सकती हैं, इसलिए चलो हम पूजा पाठ करके उनसे मांग लें सामान। लेकिन कितनी बेतुकी चीज़ है। हम लोग जो चीज़ एटर्नल है, जो कभी मर नहीं सकती है, उससे क्या मांगते हैं? ऐसी चीज़ें जो मर सकती हैं, जो ख़त्म हो सकती हैं। नहीं, मजाक नहीं। ये तो ऐसे ही हो गया जैसे हम पानी से प्यास मांगते हैं। जब आप अपने ईश्वर से किसी की जान मांगते हैं, कोई नौकरी मांगते हैं, कोई बच्चा या परिवार मांगते हैं, तो आप एटर्नल से डेथ मांग रहे हैं। बिकॉज सारे एक्सपीरियंसेस अल्टीमेट डेथ का एक्सपीरियंस देते हैं, दुख का एक्सपीरियंस देते हैं। जिस दिन आपका मन शांत हो जाएगा और जान जाएगा कि शांति ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी मांगने लायक या पाने लायक, वो तो आपके पास है ही, बशर्ते आप आवाज़ को कम कर सकें। जैसे नहीं, घरों में पंखा बहुत ज़ोर से आवाज़ कर रहा हो, आप बंद कर दें, आवाज़ ख़त्म। या गाना सुन रहे हैं, उसको बंद कर दे तो आवाज़ ख़त्म। ऐसे ही जब आपको रियलाइज़ होगा ना कि शब्दों से ज़्यादा कीमती, ज़्यादा ताकतवर, ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा हेल्दी है अंदर का ताओ, सेल्फलेस, फॉर्मलेस, उस दिन आपको बहुत एफर्ट नहीं लगेगा चुप होने के लिए। अनायास मन शांत हो जाएगा। जैसे ही आपको किसी चीज़ की वैल्यू दिखती है, माइंड उसको पा जाता है।